महाभारत की लड़ाई अपनों से है, वहां कोई बाहरी शत्रु नहीं है, अपने ही दुश्मन हैं और अपनों से युद्ध में विजेता बनने के लिए अर्जुन आपको बनना पड़ेगा। अपने भीतरी शत्रुओं को पहचाने। मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। यह आंतरिक शत्रु है, व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, चैन से जीने नहीं देता, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। और क्रोध का जन्म होता है कामनाओं से, कामनाओं का जन्म होता है चिंतन से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो उनके प्रति उसकी आसक्ति पैदा होती है, कामनाएं पैदा होती हैं, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का जन्म होता है। फिर कामनाएं चाहे जैसी हों, चाहे रिश्तों में प्यार पाने की हों, सम्मान पाने की हो, या बेटे को पाल रहे हैं बुढ़ापे में सहारा बनेगा, कामनाएं कैसी भी हों, जब वह टूटती हैं तब क्रोध पैदा होता है। अगर क्रोध को शांत करना है तो चिंतन की दिशा बदल दो। यह आपका आंतरिक शत्रु है, आपको धीरे धीरे इतना खोखला कर देगा कि पतन का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। आप चाहेंगे तो विजेता बनेंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति है जो मार्ग से जा रहा था। उसने देखा एक हाथी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। विचार करने लगा, विशालकाय शरीर, पतली सी रस्सी, तोड़ क्यों नहीं देता। उसने उसके मालिक से पूछा कि हाथी इस रस्सी को तोड़ क्यों नहीं देता। उस मालिक ने कहा, जब ये बच्चा था तब मैंने इसको इसी रस्सी से बांध दिया था। उस समय इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये पतली सी रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन अब इसका विशालकाय शरीर है, लेकिन इसने धारणा बना ली है ये रस्सी मुझसे टूट नहीं सकती। जब टूट नहीं सकते की धारणा इसके अंदर बैठी है तो उसे तोड़ने के लिए ये कोई प्रयास नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता। हम सब वही करते हैं, अपने आंतरिक दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप कोशिश करेंगे तो विजय श्री आपके हाथों में होगी। कृष्ण उपदेशक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन बनकर विजेता बनना काम स्वयं आपको करना पड़ेगा। विजेता बनना है तो स्वयं पर कार्य करना ही पड़ेगा। जब तक आपके भीतरी दुश्मन खत्म नहीं होते आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने दुश्मनों को चिन्हित करो। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अगर क्रोध है तो उसे खत्म करने के लिए अपने चिंतन की दिशा बदलिए। और अधिक पाना, और अधिक पाना, पत्नी से प्यार मिले, पति से प्यार मिले, बच्चों से प्यार मिले, ये सब कामनाएं जब हम सुबह से शाम तक यही सोचेंगे, देखो मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरी पत्नी ने मुझसे ऐसा व्यवहार कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा बोल दिया, आपके अंदर ये कामनाएं जब भी नहीं पूरी होंगी आपको क्रोध आएगा। हर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा। और एक दिन वो आएगा कि आप तनाव में इतना डूब गए होंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्रोध में हैं या सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसलिए खुद पर कार्य करो। आज से ही, अभी से ये संकल्प लें कि हमें अपने चिंतन की दिशा बदल देनी है, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना है, तभी आपके क्रोध पर नियंत्रण होगा। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए चिंतन की दिशा को बदलना सबसे अधिक आवश्यक है। अगर पतन से बचना है तो क्रोध को खत्म करना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे तो विजय श्री आपके हाथों में होगी।
लेकिन अर्जुन खुद बनना पड़ेगा। धन्यवाद।